हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का देखिए एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 17 नवंबर, और जो है 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है ओवरऑल समाप्त। तो जो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड मिल पाए हैं, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जस्ट लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट रहा हुआ था, किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न आया हुआ था। क्योंकि देखिए 14 से आपके 14 नवंबर से हो रहे हैं, चेंज भी हो रहा है थोड़ा बहुत। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए विधानसभा क्या होता है, जैसे राज्यसभा में आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है, यानी कि केंद्र के स्तर पर बात करें तो आपकी लोकसभा देखिए होती है। उसी तरह क्या होता है, विधानसभा होती है राज्य के अंदर वह, और बाकी जो विधान परिषद होती है किसी राज्य के अंदर, वो होती है राज्यसभा के समतुल्य। तो इसकी अगर बात करें, जो विधानसभा होती है, इसमें अपने ही सदस्यों के क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। यानी कि उन्हीं सदस्यों में से कुछ जो उसी के सदस्य होते हैं, वो उसी में से अपने में से किसी को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष बना देते हैं। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथावत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कि वहीं के जो मेंबर होते हैं, यानी कि विधानसभा के, वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। कोई अलग से इसको चुनने के लिए पद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्पोर्ट का था कि विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। देखिए विजेंद्र सिंह की बात करें, इनका कई बार खेल भी पूछा जा सकता है किससे। तो इनका पहली चीज़ जो खेल अगर आपसे पूछा जाए तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। बाकी अगर पूछ लिया जाता है कि इनका राज्य आपसे पूछा गया स्टेट की, किस स्टेट के खिलाड़ी हैं, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा से इनका संबंध है और बाकी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की थी। देखिए धर्म से रिलेटेड जनसंख्या यहाँ पर पूछी गई है। पहले तो यहाँ पर बताएं, आपके 2011 में जो कुल आबादी थी 1 अरब 21 करोड़ रही हुई थी जब आपकी 2011 की जनगणना हुई। अब तो 1.5 अरब करीब आपकी पहुंच चुकी है, जिसमें कि हिंदुओं की सबसे ज़्यादा थी, आपकी 79.8% थी, यानी 96 करोड़ के आसपास। उसके बाद मुस्लिम की आबादी थी। दो दो धर्म यहाँ पर बनते हैं जिनकी आबादी हमेशा ही कम रही है, एक तो जैन होता है और दूसरा होता है बौद्ध। ये दो धर्म होते हैं। हो सकता है अगर आपके दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए जैन अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जनगणना से आसान क्वेश्चन था, इतना भी टफ यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट एक प्रस्तावना को लेकर के कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि जो संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना होती है, वो आपकी क्या उसको बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, ऐसा नॉन अमेंडेबल बताया गया था। तो ये किस केस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, किस में चेंजेस लाए गए, तो ये था केस केशवानंद भारती मामला था, जो कि 1973 में आता है। और इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि जो आर्टिकल 368 है, यानी कि 368 के तहत क्या होता है कि प्रस्तावना में भी आपके बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और अगर बात करें कि ये किस देश से आपका इंस्पायर हुआ है, तो 368 जो आपका आर्टिकल था, दैट कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जो कि कल सेमीफाइनल में हार गई है। उस देश के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। जब आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो वहाँ पर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको ऐड नहीं किया गया था। बाद में इनकी नीड होती है तो आपका होता है 42nd अमेंडमेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 1976 में होता है, जिसमें एक समिति बनाई जाती है। और जिस समिति का यानी कि कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत यहाँ पर 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। वर्तमान में 11 है, तो 11वां आपका 86 नंबर का जब यहाँ पर हुआ था संशोधन 2002 में, तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। तब आपका 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th नंबर का था, उसको 2002 में जोड़ा गया। तो आई होप सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर था, समझ में आ गया था। नेक्स्ट आपका एक 42nd जो है आपका, एक्चुअली ये क्या है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे। इससे एक और क्वेश्चन था कि जब 42वां यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ, उस समय संविधान की जो प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल थी, उसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, शब्द जोड़े गए थे। शब्द की बात करें तो 3 नए शब्द जुड़े हुए थे। एक आपका एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। इन 3 वर्ड, ये नए वर्ड थे जिनको प्रियम्बल में ऐड किया गया था आपका 1976 में, जब आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है
चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका इलेक्शन कमीशन देखिए पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका आता है। तो इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 3 to 4 यानी कि 324 आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत क्या होता है कि आपके चुनाव आयोग से संबंधित होता है। तो यहाँ पर 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टर्म आपसे पूछ लेते हैं, जैसे एक दिन किसी और का पूछा गया था, एक आपका पूछा गया था 5 सेकंड का पूछ लिया गया था कि जो 5 सेकंड है ये किस गेम में लागू होता है। तो वॉलीबॉल इसका राइट आंसर था जब 5 सेकंड की बात आई थी। यहाँ पर पूछा गया स्कूप, जो स्कूप है ये जो वर्ड है ये किस गेम से रिलेटेड है। तो स्कूप की बात करें तो गोल्फ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कूप जो होता है वो गोल्फ से रिलेटेड आपका वर्ड है। नेक्स्ट आगे है एक क्वेश्चन आपका देखिए असहयोग आंदोलन से पूछा गया था, अब कब शुरू हुआ या क्या कारण थे, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड बताएं तो जो आपका असहयोग आंदोलन था इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले जो औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो स्टार्ट होता है आपका 1920 में, यानी कि 1920 में ये स्टार्ट होता है। इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये कहाँ पर, ये 1920 का देखिए आपका हुआ था कोलकाता अधिवेशन, यानी कि जब कलकत्ता अधिवेशन जिसको बोलते हैं उसमें इसे पारित किया गया 1920 में। उसके बाद 1920 में क्या है कि इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। लेकिन 1922 यानी कि 1922 में चौरी चौरा जो घटना हुई थी गोरखपुर के पास में, जहां पर पूरी चौकी को जला दिया गया था, कई निर्दोष जो है पुलिस वाले जल गए थे। उससे क्या हुआ कि गांधी जी स्थगित हो जाते हैं, यानी कि उनका मन बदल जाता है। वायलेंस को देख करके, हिंसा को देख करके उन्होंने क्या किया कि इसका स्थगन कर दिया था, यानी कि स्थगित कर दिया था, पूरी तरह से इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि पिंजर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। देखिए एसएससी का एग्जाम है, पहले भी कई बार क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, सेम टू सेम ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है कि अमृता प्रीतम की पुस्तक कौन है। अमृता प्रीतम आपको नाम दे दिया गया कि अमृता जो प्रीतम है इनके निम्न में से कौन सी पुस्तक है। तो पिंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पंजाबी उपन्यास है, ये भी याद रखना। आपसे कभी भाषा भी पूछ सकते हैं, लैंग्वेज। तो एक पंजाबी उपन्यास है और ये हिंदू लड़की यहाँ पर पूरों की कहानी से संबंधित है। तो पिंजर जो है आपका पंजाबी उपन्यास है, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया। पहले भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इस पर पूरी एक मूवी भी बनी हुई है। एक आपका हरित क्रांति से क्वेश्चन मिला कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन उससे पहले देखिए आपको आगे बढ़े बता दें कि आपको इन क्वेश्चन का और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल पाते हैं, मान लीजिए कभी एनालिसिस ना करवा पाए तो आपको सारे क्वेश्चन जो है हम पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ से जुड़ जाइए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी जो आपको बताया है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि हर तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आपको देने की पूरी कोशिश रहती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हरित क्रांति का आपका पूछा गया कि उस समय जो थे प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहली चीज़ तो ये 1960 के दशक में आई थी, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। और जिस दिन आपका पहले दिन एग्जाम हुआ ये पूछा कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है। तो इनका संबंध था यूएसए से। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की बात करें, इनकी हाल में ही मृत्यु हुई है। सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ पर आई तो वो पंजाब में आई हुई थी। इतनी चीज़ें जो है हरित क्रांति से आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के, तो लाल बहादुर शास्त्री जिनको बोलते हैं, यानी कि एलबीएस जो है लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है। देखिए हम्पी आपको पता है कि दक्षिण भारत में आता है और आपकी दो ही शैली यहाँ पर होती है। एक तो आपकी नागर शैली होती है, नागर शैली, और उसके बाद हो जाती है द्राविड़ शैली। ये दो ही होते हैं यहाँ पर, नागर शैली और द्राविड़ शैली। जो नागर शैली है ये आती है उत्तर भारत के मंदिरों में, द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में। आपका देखिए हम्पी का मंदिर दक्षिण भारत में बना हुआ है, तो ये क्या है कि ये द्राविड़ शैली में बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि किस नदी के किनारे है तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बाकी ये मंदिर किसका है तो ये शिव महाराज का, यानी कि शिव भगवान का ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि छऊ नृत्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो तपन कुमार पटनायक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको छऊ के लिए क्या था कि यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। बाकी छऊ की बात करें तो ये आपकी पूर्वी भारत जो है उसमें आता है, जिसमें कि आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो इन तीनों राज्यों में छऊ का आयोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से राज्यों में होता है, तो छऊ हो आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक होता है झारखंड, इन तीनों जगह आपका इसका आयोजन होता है छऊ नृत्य का। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख लेंगे। बाकी आपके पहले 8 शास्त्रीय नृत्य थे, लेकिन हाल में ही क्या किया है कि जो संस्कृति मंत्रालय था उसने छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। तो वर्तमान में क्या है कि 9 शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि एलपीजी 1991 जो था किस महीने में आया हुआ था। देखिए आपका महीना यहाँ पर शायद आपसे पूछा था। तो एलपीजी मॉडल की अगर हम बात कर लें तो जो एलपीजी मॉडल था इसकी जो घोषणा होती है वह 24 जुलाई 1991 को की गई थी, जिसे कि एलपीजी के सुधारों के नाम से जाना जाता था। तो जुलाई अगर आपको ऑप्शन में दिया था तो राइट आंसर था। बाकी एलपीजी क्या होता है, आपका उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण होता है ये मॉडल आपका होता है। बाकी इस समय अगर बात करें कि आपके जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे नरसिम्हा राव। अगर आपसे कभी प्रधानमंत्री एलपीजी मॉडल के समय पूछे तो नरसिम्हा राव हो जाएगा। बाकी अगर आपसे ये पूछे कि वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री उस समय जो रहे हुए थे वो थे मनमोहन सिंह। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना में कितनी राशि मिलती है। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट लगा कर अगर आपका एग्जाम था तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो आप उनको आगे से देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछा गया पंडित दीनदयाल जो अंत्योदय योजना थी, तो इसमें क्या था, प्रत्येक समूह को आपको 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जा रहा था। बाकी जो पंजीकृत क्षेत्र थे महासंघों को वहाँ पर 50,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती। तो ये था आपका जो पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना रही हुई थी। बाकी यामिनी कृष्ण मूर्ति से क्वेश्चन देखने को मिला। यामिनी कृष्ण मूर्ति 2 नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होती है। एक तो भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। तो इससे इनका संबंध होता है। तो यही पूछ लेते हैं कि मान लीजिए एक दे दिया, पूछ लिया कि किस और दूसरे नृत्य से संबंधित है, तो इस तरह से जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका एक दर्शना जावेरी पूछा था कि जो दर्शना जावेरी है इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से। देखिए जो झावेरी होता है ये कुल 4 बहनें थी जिनका जो संबंध रहा हुआ है हमेशा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से रहा हुआ है। तो अगर झावेरी आपका आता, कई बार यही बस पूछते हैं कि झावेरी बहनों का संबंध किससे, तो जितनी भी यानी कि इसमें कौन सी थी, एक तो नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, ये 4 बहनें थी झावेरी बहनें, जो कि मणिपुरी नृत्य की आपके समझ सकते हैं कि एक तरह से सेरोनिम्स है। झावेरी आपका कभी पूछा जाए तो मणिपुरी उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर दक्ष योजना का कुछ देखने को मिला हुआ था। तो बाकी बात करें तो ये दक्षता और कुशलता जो संपन्न यहाँ पर आपके पीएम दक्ष योजना थी, ये आपके 2020-21 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यानी कि वहाँ पर क्या था कि श्रमिकों को कुशल बनाना था। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर 17 को फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले। सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस फिर से करवाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट लाइक द सेशन, शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो होगा तैयारी भी बेहतर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।